नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र के ग्राम सभा बनगाई में मौजूद हैं, जहां पे एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जी हां, बता दें कि 15 दिन पहले इस घटना का पता चला कि एक व्यक्ति को बहला-फुसलाकर, शराब पिलाकर उसकी करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के दाम पे लिखवा लिया गया। कुछ दबंगों के द्वारा जब ये मामला प्रकाश में आया, उस समय थाना गुलरिया इंस्पेक्टर शशिभूषण राय के द्वारा जब डांटा डपटा गया तो दूसरे पक्ष का जिसने जमीन लिखवाई थी उसका कहना था कि हम जमीन वापस कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी 10 लाख रुपए खाते में लेने के बाद भी जमीन वापस नहीं किया गया। गोरखपुर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी का भी जमीन, ऐसे मामले जनपद गोरखपुर में बहुत सारे आते जा रहे हैं, कहीं खोराबार में, कहीं चौरी चौरा में, और ये थाना गुलरिया क्षेत्र का मामला है। और इंस्पेक्टर शशिभूषण राय के डांट डपटने के बाद पैसा खाते में 10 लाख रुपए लेने के बाद भी जमीन वापस नहीं किया जा रहा है। तो इस समय हम लोग बनगाई में मौजूद हैं और जो पीड़ित है, जिसको बहला फुसलाकर, जिसको शराब पिलाकर, जिसकी जमीन करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लिखवा ली गई है, उससे बातचीत करेंगे। उसके पहले उसके घर की परिस्थिति आपको बताता हूं कि जी भीख मांग के अपने परिवार का गुजारा करने वाला व्यक्ति है ये, और इसका और कोई आजीविका नहीं है, केवल भीख मांगता है, इधर उधर कबाड़ बीन के अपने घर की आजीविका चलाता है। ऐसे गरीब व्यक्ति के जमीन को बहला फुसला कर लिखवा लेना बहुत बड़ा अपराध है। इस समय वो पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, उससे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम है हमारा? दिनेश कुमार। क्या हुआ था? हमको बहला फुसला कर, शराब पिला कर सब सब लिखवा लिए हैं। कौन कौन लिखवाया है? चार लोग हैं। कौन कौन? एक दीपू, एक सजन, एक अजय, एक बबलू। अच्छा, ये लोग बहला फुसला कर आपको शराब पिला कर लिखा लिए हैं। आपके कितने लड़के हैं? 2, एक है, एक लड़का है। तो जब जमीन वापस करने की बात हुई, 10 लाख खाते में वापस हो गया, उसके बाद ये सब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम वापस नहीं करेंगे। जमीन वापस नहीं करेंगे? नहीं। चाची, आपका क्या नाम हुआ? हमार तो बासमती नाम है। कब तुम पता चलल आप यही गांव के रहे वाले हैं? अरे दादा, पता तो इन्हन के बन रही है, रक्षाबंधन दिन पता चलल है। अच्छा, कि लिखवा लेना सब। हाँ, तब से दौड़ता धूपत बाण। अच्छा, कुछ बहन कोनो उठी नहीं भाई। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हैं और इसके विरोध में है कि गांव के ही दबंगों के द्वारा बहला फुसला कर एक गरीब की जमीन लिखा ली गई है और गरीब रो रहा है। 10 लाख रुपए भी वापस कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जमीन उसकी नहीं दबंगों के द्वारा दी जा रही है। और दबंग मनबढ़ किस्म के दबंगों की ये हालत है, और वो भी गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में। अगर जो ऐसा माहौल है तो अन्य जनपदों में क्या माहौल होगा, कैसे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इस जनपद गोरखपुर में ये देखने की बात है कि बहला फुसला कर किसी की जमीन लिखवा ले रहे हैं, किसी को दवा कराने, इलाज कराने के बहाने ले जाकर जमीन रजिस्ट्री करवा ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले पर। क्या नाम है आपका? हेमांती। कब तुमके पता चलल कि तुहार जमीनिया केहू दूसर रजिस्ट्री करवा ले बा? हमके पता मिला, देखी साहब, हम नैहर चल गए हैं, है ना, और नैहर से वहाँ फोन गए तो जाओ अपना ससुर जाओ, तुम्हारा खेत ले लिया के लिखा कर आपने एकदम पागल बना दिया है। अच्छा, तो जब तुमके पता चलल तो का कैलू तू? तो हम वहाँ से पता चला तो हम आई, ओकरे बाद हम आई तो वहाँ चल गई, झाड़ू बर्तन कर चल गए रही। झाड़ू बर्तन अच्छा, करके तू झाड़ू बर्तन करेलू? हाँ, झाड़ू बर्तन करके अपने लड़का का खियाई बच्चन के, फिर वहाँ से आई, फिर सांझ के आई, फिर चल जावे, सवेरे फिर शाम के जावे, उसी का खाली। जमीनिया लिखवा लिहल, जब 10 लाख रुपए वापस कह दियलू, ओकरे बादो जमीनिया नहीं लिखत हो? हाँ, ना लिखा था उनको। सुनले धमकियों देत हो? गोली धमकी देता है। गोली मार ले? हाँ, गोली मार ले, धमकी देता है। कौन कौन धमकी दे रहा है? वही चारों। अच्छा, चारों धमकी देते हो? हाँ।
जो चारों लोग बतैले रहला हाँ। वो सब धमकी हाँ। देत हवन। अच्छा तो कहल घरे बताइबा हम गोली मार देबा, जान से मार देबा। ये- पहले तो जमीन लिखवा लिया जाता है दबंगों के द्वारा, उसके बाद से जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जबकि ये पीड़ित कह रहा है कि उसको जान से मारने की धमकी मिली है। यहाँ पे गांव की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे इस मामले की। चाची क्या नाम है आपका? रेनू गुप्ता। कब आपके पता चलल कि ये गरीबन के साथ ही ऐसा ये अन्याय हो रक्षाबंधन के टाइम पे मालूम हुआ मुझे। गया? अच्छा मैं खाना लेके हॉस्पिटल जाती थी तो लोग को खाना दारू देते थे, अंडा बना के देते थे, ये लोग बैठ के आम के पेड़ के नीचे खाते थे। मैं किसी से हल्ला नहीं की। जब लास्ट में वो मेरे को जब पूरा मालूम हो गया तब मैंने यहाँ पे बोला सबको कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये मामला प्रकाश में आया है, ग्राम सभा बनगाई का है, जिसमें एक गरीब व्यक्ति जो कि भीख मांगकर और उसकी पत्नी जो है झाड़ू पोछा करके दूसरे के घर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती है, लेकिन वहीं पे दबंगों के द्वारा इसकी जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव लिखवा दिया जाता है। ये सारा मामला थाना गुलरिया क्षेत्र के ग्राम सभा बनगाई का है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।